नमस्कार, स्वागत है आपका। खास पेशकश देख रहे हैं आप भाग्य विधाता और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। हमारे साथ आज के मूलांक की स्थिति बताने के लिए जुड़ चुके हैं पंडित जी कैलाश प्रज्ञ सुधार जी। हर दिन जुड़ते हैं और बताते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम, और कार्यक्रम की शुरुआत के साथ सबसे पहले स्वागत करेंगे कैलाश प्रज्ञ सुधार जी का। नमस्कार। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, प्रभु कृपा बनी रहे, यही शुभकामनाएं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मूलांक 1 के साथ। आज का दिन कैसा रहने वाला है जिनका मूलांक 1 है? दर्शकों, मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए नई गतिविधियों को सीखने की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, पति पत्नी के बीच सुखद सामंजस्य रहेगा और इससे घर की व्यवस्था उचित रहेगी। प्रेम संबंधों में समय खराब न करें। एक अंक सूर्य का अग्नि तत्व का माना जाता है, लेकिन आज यह अग्नि तत्व शांत भूमिका में रहेगा क्योंकि आज चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। इसलिए सरकारी काम का जो भी 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वाले हैं, सरकारी सेवाओं में हैं, उनके लिए दिन बहुत शांतिपूर्ण रहने वाला है। इसलिए आज चलाकर कोई भी उठापटक न करें। ट्रांसफ़र के अगर योग बन रहे हैं तो आप शांतिपूर्वक अपने बॉस से बात कीजिए, तो हो सकता है आपको अपने कार्य में सफलता मिल जाए। और जो प्रेमी जोड़े हैं, काफ़ी लंबे समय से घर वालों के साथ यह प्रयास कर रहे हैं कि उनका मामला बन जाए, तो आज के दिन अगर घर के जो ब्रदर है या सिस्टर, अपने जो कलीग है, उनका सहयोग लेकर अगर आप माता पिता से बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके काम बनने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएगी। हर तरह से एक काम का आज शुभ है, दिन बहुत सुखद है, हर तरह से आप लाभ ले सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, केसरिया जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए, तो केसरिया रंग 1 मूलांक जिनका है, 1 नंबर जिनका है, उनके लिए केसरिया रंग शुभ रहेगा। अब दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। 2 नंबर वालों के लिए किस तरह का रहने वाला है आज कैलाश जी दिन? 2 का अंक चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए कुछ समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें। मेहनत की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती है। खुद का आंकलन करने का दिन है। अतीत की घटनाओं को सोचेंगे, उनसे कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। कुछ मुद्दों और गलतियों से निपटने का समय है। आप जीवन की दिशा को नई नज़र से देखेंगे। निर्णयों से स्पष्टता झलकेगी। बदलाव की प्रक्रिया में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। दर्शकों, जो 2 का अंक है, उन्हें हर तरह से जो पास्ट के अंदर काम किए हैं, पिछले वर्ष जो काम किए हैं या जो गलतियां हुई है, जो भी आपने अच्छे काम किए हैं या उठापटक के काम किए हैं, उनसे आपको सीख लेने की पूरी आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों से सीख नहीं लेंगे, कुछ नया आत्मविश्वास भरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2 के अंक वालों को महादेव की, भोले शंभु भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के साथ हर तरह से अपने कार्य में एकजुटता दिखानी है। एकजुटता से तात्पर्य कि आप सबको साथ में लेकर चले, किसी से भी विरोधाभास न रखें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। तो 2 मूलांक वाले याद रखें, सफ़ेद रंग आपके लिए शुभ रहेगा। और तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें भी ये बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने भविष्य को लेकर या अपने मूलांक को लेकर आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। जैसा कि कैलाश जी हमेशा से बताते रहे हैं कि मूलांक जो होता है वो आपकी जन्म तिथि होती है। यानी अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। अगर आपका जन्म 12 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 + 1 यानी कि 3 है। इस तरीके से आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं और अपना भविष्य जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं 3 मूलांक वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मूलांक 3 दर्शकों, अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी मदद करेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण से दिन बहुत उज्जवल रहेगा। आत्म मूल्यांकन से नई राह मिलेगी। खुद को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। कैरियर में आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। पुराने प्रोजेक्ट को फिर से देखें, नए रास्ते की ओर
बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब भी 3 के अंक वाले बड़े जब निर्णय लेते हैं तो नए रास्ते बहुत बड़े लेवल पे खुलते हैं। उन्हें काफ़ी समाज और सोसाइटी में जो बड़े पदों पे आसीन है या संवैधानिक पदों पे जो आसीन है, उनका सहयोग 3 के अंक वालों को अक्सर मिलता रहता है। 3 का अंक चूंकि बृहस्पति का है और देव गुरु बृहस्पति बिगड़े हुए काम को भी बनाने के प्रतीक माने जाते हैं। शिक्षक का काम है कि आपका छात्र चाहे अच्छा है या बुरा है या कितना भी उद्दंड है, उसको तराशना, उसे डायमंड की तरह, जिस तरह जौहरी एक डायमंड को तराशता है, उसी तरह से शिक्षक भी अपने बच्चों को पूर्ण रूप से शालीन बनाता है। तो 3 के अंक वालों के दिन बहुत अच्छा है। अपने कार्य को जितना शालीनता से, जितना कारीगरी से, एक जौहरी जितना बारीकी से काम करता है, उसके अनुरूप आपको कार्य करना चाहिए। तो निश्चित रूप से 3 के अंक वालों का आज बड़ी सफलता इंतजार कर रही है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, पीला और नीला दोनों ही रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे। जी बिल्कुल कैलाश जी, आगे भी बढ़ेंगे और भी तमाम जो मूलांक हैं उनके बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है जो आपसे पूछना चाहेंगे। आज सोमवार का दिन है और क्या कोई विशेष सलाह आप सोमवार के दिन के लिए सभी लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, सोमवार सप्ताह का पहला दिन है, व्यस्तताएं बहुत रहती है। शनिवार रविवार की छुट्टी के बाद आज आपको ऑफिस जाना है, बड़ी जिम्मेदारियां रहेंगी, 2 दिन का पेंडिंग काम आपको आज करना रहेगा और बहुत सारी जो घरेलू महिलाएं रहती है उनके लिए भी व्यस्तताओं का दिन हो जाता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है या बड़ों का पूरा मान सम्मान के साथ दिन कैसे बीते, ये पूरा ध्यान में रखना है। जब चंद्रमा सोमवार वाले दिन 6 के अंक शुक्र के साथ आता है, 4 के अंक राहु के साथ आता है, तो ये शुक्र राहु और चंद्रमा का जो संयोग होता है, यह इस बात को इंडिकेट करता है कि आज आपको शांतिपूर्वक, जिस तरह से चंद्रमा का प्रभाव शांतिपूर्ण रहता है, आपको भी शांतिपूर्वक कार्य करना है। किसी से भी उलझना आज के दिन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि सोमवार वाले दिन शिव पूजा की जाती है। आप किसी भी महादेव मंदिर में विधि विधान से जैसा आपका मन करे वैसी पूजा अर्चना कीजिए। संतान संबंधित अगर आपको कोई बाधा चल रही है तो आप दूध का अभिषेक कीजिए। अगर आपके पति से आपके रिलेशन में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है तो आप दही का अभिषेक करवाइए। सास ससुर से, अन्य किसी रिश्तेदार से अगर आपको परेशानी महसूस हो रही है या शारीरिक रूप से भी कोई कष्ट आपको परेशान कर रहा है तो पंचामृत का अभिषेक जो रहता है भोले शंभु भोलेनाथ को आज आप कीजिए। तो निश्चित रूप से महादेव की पूजा शाश्वत विधि विधान से अगर की जाए तो हर तरह से लाभ की स्थिति रहेगी। महादेव को मोगरे के पुष्प जो हैं अत्यंत पसंद रहते हैं, इसलिए मोगरे के जो पुष्पों की माला है वह भोले शंभु भोलेनाथ को आज के दिन अर्पित कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिल जाएगी, काम में जो रुकावट है वह भी खत्म हो जाएगी और परिवार में एक सामंजस्य, प्रेम, उमंग का माहौल बना रहेगा। जी चलिए कैलाश जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं 4 नंबर वालों के लिए, 4 मूलांक वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। पुराने काम में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। दृढ़ निश्चय से आप सफलता प्राप्त करेंगे। आत्मविश्वास के साथ कदम उठाएं। यह समय रिश्तों को नए सिरे से समझने का है। आप एक दूसरे के करीब आएंगे, रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ेगी। आप किसी न किसी पुराने काम में सफलता मिलने की संभावना है और बड़ी सफलता जब भी मिलेगी, दृढ़ निश्चय से आप सफलता प्राप्त करेंगे। आत्मविश्वास के साथ कदम उठाएं। यह समय रिश्ते को लेकर नए सिरे से समझने का है। एक दूसरे के करीब आए, रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ेगी। यह समय नए संबंधों की शुरुआत का हो सकता है। 4 के अंक में आज हमने जितना भी जाना, यह सब कुछ संबंधों के ऊपर प्रभावशील है। संबंधों से तात्पर्य दोस्तों आपका आपके पत्नी से संबंध, आपके बच्चों से संबंध, माता पिता से संबंध, क्योंकि 4 का अंक राहु पितरों का माना जाता है। पितरों से तात्पर्य है कि पूरे परिवार का ध्यान रखना और ख्याल रखना। ध्यान से तात्पर्य है कि अपने घर के हर व्यक्ति विशेष की कोई भी कष्ट है उसको खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। और ख्याल रखने का मतलब है अगर किसी व्यक्ति विशेष की कोई ज़रूरत है आपके किसी परिवारजन की तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप 4 के अंक वाले हैं तो अपने परिवार का ध्यान भी रखें, ख्याल भी रखें और हर तरह से जीवन में जो भी उठापटक आ रही है उसका एक दृढ़ निश्चय के साथ सामना कीजिए। क्योंकि 4 के अंक वाले अक्सर देखे जाते हैं कि मील का पत्थर साबित होते हैं। अपने परिवार को बहुत आगे ले जाने की दिशा में 4 के अंक वाले बहुत अच्छी भूमिका
निभाते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, हरा और सफ़ेद दोनों ही रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए ठीक है, अब 5 मूलांक की हम बात कर लेते हैं इसी के साथ। और 5 मूलांक वालों के लिए कैसा रहने वाला है कैलाश जी आज का दिन? मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। पुराने रिश्तों को बेहतर बनाने का अवसर है। रिश्तों में नयापन भी आएगा। आपको अपने साथी के साथ संवाद बढ़ाना होगा। समझ और प्यार से रिश्तों को और मजबूत करें। एक दूसरे के विचारों को समझें। स्वास्थ्य में भी सुधार की संभावना है। मानसिक दबाव को कम करने की आवश्यकता है। खुद को शांति देने के लिए समय निकालें। समस्याओं से निजात मिलने का पूरा समय है, क्योंकि 5 का अंक व्यापार का माना जाता है। जो लोग व्यापारी हैं या मीडिया इंडस्ट्री के अंदर है, बॉलीवुड या ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर है, तो उनके लिए भी दिन बहुत सुखद है। आपके जो पुराने संबंध अपने कलीगों से, अपने बॉस से रहे हैं, तो वहाँ से आपको सहयोग मिलेगा। आपको नए काम के अवसर भी मिलेंगे। 5 के अंक वाले भगवान श्री गणेश के मंदिर में आज अगर दर्शन करते हैं और चंद्रमा और बुध का संयोग हो, तो शिव परिवार में जो भगवान श्री गणेश की मूर्ति है उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए, तो उससे चंद्रमा भी आपका प्रसन्न रहेगा और बुध भी प्रसन्न रहेगा। भगवान श्री गणेश को आज इत्र लगाइए, तो शुक्र जो आर्थिक मामलों का मालिक होता है वह भी आपको फाइनेंशियली बहुत सहयोग देगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, पीला और हरा दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए कैलाश जी, बुलेटिन में अभी फ़िलहाल खास पेशकश में एक छोटे से वक्त ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन वापस लौटेंगे और जितने भी हमारे मूलांक हैं अभी बाकी उनके बारे में जानेंगे। और भी कई सारे विशेष सवाल हैं जिनके जवाब हम कैलाश जी से जानेंगे। हम बात कर रहे हैं मूलांकों की। आप बारी 6 नंबर की आ गई है। 6 मूलांक वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? कैलाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार फिर से उनसे जुड़ते हैं। कैलाश जी, 6 मूलांक की बात करें तो कैसा रहेगा आज का दिन? मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का, नारी शक्ति का अंक है। शारीरिक सेहत में भी सुधार हो सकता है। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें। अच्छी आदतें अपनाएं और स्वस्थ रहें। शारीरिक आराम भी बहुत महत्वपूर्ण है। काम के साथ साथ ध्यान से मन को शांत करें। आप मानसिक शांति और आत्म संतुलन प्राप्त करेंगे। उत्साह से आगे बढ़ेंगे। कुछ परेशानी अब खत्म हो जाएगी। 6 के अंक वालों के लिए पूरा दिन शुभ ही शुभ है, क्योंकि 6 का अंक शुक्र चलित में बहुत शक्तिशाली है। इसलिए आपको आर्थिक मामलों के साथ साथ अपने शारीरिक जो मामले हैं उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पैसों की आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। आपका जो कामकाज है वह भी शांतिपूर्वक चलेगा। आप किसी तनाव में आकर अपने शरीर को खराब कर सकते हैं। वह तनाव बच्चों के एजुकेशन को लेकर हो सकता है, स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, परिवार में अन्य किसी व्यक्ति विशेष को हुए कष्ट से भी आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। लेकिन वह कष्ट जो एक समय के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए पूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी देवी मंदिर में जाकर अगर आप अनुष्ठान कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, सपरिवार दर्शन कर सकते हैं, तो उससे भी लाभ की स्थिति रहेगी। श्रृंगार का जो मातेश्वरी का रहता है पूजा पाठ का सामान, वह किसी भी देवी मंदिर में आप अर्पित कीजिए। या घर की जो कुंवारी कन्या या आपकी जो बुआ है या शादीशुदा बहन है, उनको भी अगर आप वस्त्र आज के दिन भेंट करते हैं, आपको लाभ की स्थिति रहेगी। शुक्र महिलाओं का प्रतीक, इसलिए महिलाओं का सम्मान करना, उनको किसी तरह से उपहार देने से आपका शुक्र प्रबल रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों, रेड कलर, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं 7 मूलांक की। 7 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा कैलाश जी आज का दिन? मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। किसी यात्रा से आपको लाभ हो सकता है। मानसिक दबाव से राहत के लिए खुद को समय दें। अपने भीतर शांति लाकर आप समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आपकी खुद की जो निर्णय की क्षमता है वह मजबूत होगी। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। 7 के अंक वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से जुड़े हुए हैं, कॉरपोरेट फील्ड के अंदर अगर जुड़े हुए हैं तो उनमें भी उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी। प्रमोशन कहीं अटक रहा है तो वह आपको मिल जाएगा। और काफ़ी लंबे समय से अगर आपको
अपनी आईटी जो कंपनीज़ के अंदर जो एम्प्लॉय, उनको अगर कोई ऑफिस में समस्या बॉस की तरफ से चल रही है तो वह भी आज के दिन सुखद समाचार है कि वो खत्म हो जाएगी। इसलिए दिन सुखद है, हर तरह से उसका लाभ कमाए। मानसिक अशांति अगर फिर भी चल रही है तो घर पे ही हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो केतु के दबाव में, जब भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो केतु का दबाव खत्म हो जाता है। सफ़ेद रंग के जो खाने पीने की जो वस्तुएं रहती है उनका दान पुण्य किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, और अपनी श्रद्धा अनुसार, आप ये सोचें कि मैं बढ़ चढ़कर कर रहा हूँ, जहाँ तक आपकी हैसियत हो उसके अनुरूप आप दान पुण्य कीजिए। दान की श्रेणी 1 रुपये की भी उतनी ही होती है जितनी 1 करोड़ की होती है। मन का जो भाव है वो देने वाले के प्रति लगाव का होना चाहिए, अधिकार के भाव से कि मैंने इसको दिया और अब इसकी गाड़ी चलेगी, यह भाव आते ही वो आपका जो दान है वह शून्य है। आप दान को इस भाव से दीजिए 7 के अंक वाले कि मेरे सहयोग से यह व्यक्ति भी खुश रहेगा। यह भाव 7 के अंक वालों को बहुत लाभ दिलवाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, ब्लू जो कलर रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए 8 और 9 की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का दिन कितना शुभ है सभी लोगों के लिए। आज से कैलाश जी महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और महाकुंभ इस बार जो संयोग बना है, कह रहे हैं कि 145 सालों बाद ऐसा सहयोग बना है, तो इस पीढ़ी के लिए तो ये पहला और आखिरी मौका है इस तरह के महाकुंभ में शामिल होने का। बहुत दुनिया जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिन के लिए, महाकुंभ के लिए? महाकुंभ की जो आज की शुरुआत है वह 13 के अंक में, 1 और 3 4 के अंक में हो रही है। 4 का अंक राहु का, पितरों का माना जाता है। जब भी हमारे घर में किसी का स्वर्गवास होता है तो गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं ताकि पितरों को शांति मिले, पितरों को मोक्ष मिले। पितरों संबंधित कोई दोष होता है तब भी हम गंगा किनारे पूजा पाठ, अर्पण तर्पण मार्जन करवाते हैं। तो आज के दिन से जो कुंभ की शुरुआत हुई है, जो महाशिवरात्रि वाले दिन खत्म होगा। भगवान शिव वैसे ही महाकाल के रूप में माने जाते हैं। जब अंत समय आता है तो महाकाल स्वयं आते हैं व्यक्ति को लेने के लिए। तो पितरों से शुरुआत कर कर महाकाल तक जाने का जो ये 50 दिन का जो समय है अपने आप में बहुत शुभ है। 145 वर्ष के बाद आया है। अगर आप अपने माता पिता के साथ कुंभ का स्नान करते हैं तो इससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कार्य आपके संपूर्ण जीवन में नहीं हो पाएगा। इसलिए माता पिता मरने के उपरांत तो सभी यह कार्य करते हैं अस्थि विसर्जन का। जीवित रहते अगर आपको भगवान ने मौका दिया है तो माता पिता के साथ कुंभ स्नान कीजिए। समस्याएं आ सकती है, कष्ट आ सकते हैं, सांसारिक दुविधाएं हो सकती है, लेकिन इन शुभ दिनों का पूर्ण रूप से फायदा उठाएं और हर तरह से भगवान विष्णु को याद करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कुंभ में स्नान कीजिए। लोग कहते हैं कि पाप से मुक्ति मिल जाती है। दर्शकों, अगर ध्यान से देखा जाए तो माँ गंगा, यमुना और माँ सरस्वती के संगम में स्नान करने से पाप से मुक्ति नहीं मिलती। आपके 7 जन्म में जो भी आपने अच्छा किया है उसकी जो पारदर्शिता है, उसका जो ताकत है वह बढ़ जाती है। कुंभ में स्नान करने से आने वाली पीढ़ी तर जाती है। आपके बच्चे यशस्वी रहेंगे। आपके जीवन में घर में कोई भी कष्ट है तो खत्म हो जाएगा। कुंभ का स्नान सर्वश्रेष्ठ है, हर तरह से प्राणी मात्र को करना चाहिए। चलिए, तो महाकुंभ सर्वश्रेष्ठ और महाकुंभ में बहुत लोग जा रहे हैं, करोड़ों जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में स्नान करेंगे। तैयारियां सारी हो चुकी हैं और अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं 8 नंबर मूलांक की। 8 नंबर वालों के लिए कैलाश जी कैसा रहेगा आज का दिन? मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए कैरियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। नए अवसरों की तलाश करने का दिन है। नौकरी बदलने का विचार भी हो सकता है। नई जिम्मेदारियां आप पर आ सकती है। कार्यों में उत्कृष्टता दिखाएंगे। इस समय कैरियर में सकारात्मक बदलाव संभव है। अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि 8 का अंक शनि का न्याय का प्रतीक माना जाता है, न्याय देवता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भगवान शनि के मंदिर में भी पूजा पाठ करनी चाहिए।
काला जो तिल रहते हैं, काले तिल और सरसों के तेल के साथ भगवान शनि को अर्पण करना चाहिए। 8 के अंक वालों को स्वास्थ्य में या कार्य में कोई रुकावट या बाधा आ रही है तो काले रंग की जो कंबल रहती है, सर्दियों का समय जरूरतमंद व्यक्ति को आप दीजिए, तो निश्चित रूप से शनि का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्ति विशेष अक्सर देखे जाते हैं कि शनि के प्रभाव में आते ही या शनि की 7.5 या शनि का ढैया, यह जो 8 के अंक वालों पे प्रभावशील ज़्यादा रहता है, तो अपने कार्य से भटक जाते हैं, अपने कैरियर पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो इन सभी समस्याओं की मुक्ति के लिए भगवान शनि की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, पीला और काला दोनों ही रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए अब 9 नंबर की बात कर लेते हैं और 9 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा कैलाश जी आज का दिन? मूलांक 9 मंगल का अंक है, मंगलमुखी सदा सुखी। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए आपके और आपके साथी के बीच तालमेल बढ़ेगा। यह समय रिश्ते को नए दृष्टिकोण से समझने का है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आप अकेले हैं तो नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। प्रेम से रिश्ते को बेहतर बनाए। यह समय प्रेम संबंधों को मजबूत करने का है। पुरानी बीमारी या समस्या समाप्त हो सकती है। आप ऊर्जा से भरपूर होंगे। आराम और ध्यान से आपकी सेहत में सुधार होगा। शुद्ध रूप से कहा जाए तो प्रणय बंधन में बंधने का समय आ गया है। विवाह के प्रबल योग चल रहे हैं। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, कोई रुकावट या बाधा है, आज के दिन अगर इसकी शुरुआत की जाए तो विवाह भी हो जाएगा। आज के दिन जब रिश्ता पक्का होगा तो 1.25 महीने के अंदर आपके विवाह संबंधित रूपरेखा भी बन जाएगी। कन्याएं जिनके विवाह में अगर बाधा रुकावट आ रही है, उन्हें आज के दिन 1.25 किलो शहद का अभिषेक भगवान शिव के मंदिर में शाम के समय करना चाहिए और अपने इच्छित वर प्राप्ति की मनोकामना मांगनी चाहिए। आज के दिन शहद जो रहता है शुक्र का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव जो होते हैं वो चंद्रमा के प्रतीक माने जाते हैं। और जब कन्याएं शिव मंदिर में शहद का अभिषेक करती है तो यह योग जो होता है यह गुरु का योग माना जाता है। कन्याओं का जितना गुरु उच्च का रहेगा, वर प्राप्ति भी उतनी आसान हो जाएगी और वैवाहिक जीवन जो आगे वाला रहेगा वह भी बहुत सुखद और लाभदायक सिद्ध होगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, लाल और सफ़ेद दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। चलिए कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और सारे मूलांकों के लिए जो भी जानकारी आपने दी है, ज़रूर दर्शकों को वो सारी जानकारी बहुत काम में आज पूरे दिन आने वाली है। और हर दिन इसी तरीके से इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। शुक्रिया कैलाश जी जुड़ने के लिए। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।